Good morning, dear students. Today we shall study about the topic inclusive education. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समावेशी शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जैसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा के कॉन्सेप्ट को जानने से पहले दो मेन चीज़ों को जानेंगे यहाँ पर। जैसे हम जिस ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं, जिस मानव समाज में रहते हैं, यहाँ पर हमको दो तरह के विद्यार्थी, दो तरह के स्टूडेंट्स, दो तरह के अध्ययनकर्ता, दो तरह के लर्नर दिखाई देते हैं। पहले बच्चे आपके वो बच्चे जो सामान्य बालक हैं या जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, दूसरे वो स्टूडेंट्स जो स्पेशल हैं या विशिष्ट बालक हैं या स्पेशल स्टूडेंट जिनको हम बोलते हैं, या हम उनको कह सकते हैं स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड। तो स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट जो हमारे होते हैं, जैसे हम देखते हैं विजुअली इम्पेयरमेंट होते हैं आपके, फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं आपके, मेंटली डिस्टर्ब बच्चे होते हैं आपके, और कई तरह के बच्चे आपको सोसाइटी में दिखाई देते हैं। ये सभी बच्चे जो डिसेबिलिटी वाले होते हैं, इम्पेयरमेंट वाले होते हैं, इन्हीं विद्यार्थियों को हम विशिष्ट बालक या स्पेशल स्टूडेंट्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो क्या होता था 17वीं सेंचुरी और 18वीं सेंचुरी में जो स्पेशल बच्चे होते थे, इन बच्चों के लिए कोई एजुकेशनल प्रोविजंस नहीं थे। इन बच्चों को भगवान का अभिशाप या कर्स ऑफ गॉड माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे आपका यूरोपियन जो कंट्री हैं, वहाँ पर स्पेशल एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद में अमेरिका में डेवलपमेंट हुआ इसका, और धीरे धीरे आज के मॉडर्न टाइम में इंक्लूसिव एजुकेशन का चलन आ गया। अब हम बात करेंगे सबसे पहले स्पेशल एजुकेशन की, कि स्पेशल एजुकेशन क्या होता है। स्पेशल एजुकेशन एक टाइप से उन विद्यार्थियों के लिए जो स्पेशल हैं, आपके विशिष्ट बालक हैं, एक प्रकार का सेग्रीगेशन है। वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को बिल्कुल अलग मान लेते हैं, सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है बच्चों के अंदर, और वो अपनी चीज़ों को सोसाइटी में प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। एक टर्म है आपका स्पेशल एजुकेशन इज़ द टर्म मोस्ट कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब द मेथडोलॉजी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड। अब जो हमारे विशिष्ट बालक होते हैं, इनका स्पेशल स्कूल अलग होता है, इनके टीचर्स अलग होते हैं, ट्रेनर अलग होते हैं, करिकुलम अलग होता है, एक्टिविटीज़ अलग होती हैं। ये इनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है नॉर्मल स्टूडेंट्स से बिल्कुल अलग हटके होती हैं। इसलिए इन बच्चों के अंदर एडजस्टमेंट पावर, पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पाती है। इसी को स्पेशल एजुकेशन में अब सेग्रीगेशन हो जाता था, बच्चों के अंदर अलगाव आ जाता था। इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एजुकेशनल प्रोविजंस बना दिए कि इन विद्यार्थियों को भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि एजुकेशन इज़ द फंडामेंटल राइट फॉर एवरी स्टूडेंट्स। तो इसको ध्यान रखते हुए इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात आई। इसमें क्या हुआ, इंटीग्रेटेड एजुकेशन इज़ द एजुकेशनल प्रोग्राम in which special children attend classes with normal children. It is placement of disabled children in ordinary schools with some special educational help and service. अब क्या था, गवर्नमेंट ने एजुकेशनल प्रोविजंस बना दिए कि जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं वो भी आपके साथ पढ़ेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, पहले स्पेशल स्कूल में ये बच्चे थे, केवल इन बच्चों का ही ग्रुप होता था। अगर विजुअल इम्पेयर्ड हैं तो विजुअल इम्पेयर्ड का ग्रुप होता था, हियरिंग इम्पेयर्ड हैं तो हियरिंग इम्पेयर्ड का ग्रुप होता था, अगर हम लर्निंग डिसेबल हैं तो लर्निंग डिसेबल का होता था, एमआर हैं तो एमआर का होगा, मेंटली रिटार्डेड। लेकिन अब इंटीग्रेटेड में जब गए ये बच्चे तो क्या हुआ, बाउंड्री स्कूल नॉर्मल था लेकिन इन लोगों की क्लास से अलग हो गई। वहाँ पर इन लोगों को अलग पढ़ाया जाता था, वहाँ भी इनको एक्सक्लूज़न में रख दिया गया। इंक्लूज़न इनका वहाँ भी नहीं हुआ, वहाँ भी सामान्य बच्चों से अलग बैठते थे, रिसोर्स रूम बनाया गया था, टीचर स्पेशल पढ़ाने आएगा। कहने के लिए इंटीग्रेटेड बना, लेकिन इनको जो इनकी नीड्स थी वो नीड्स इन लोगों की पूरी वहाँ नहीं हुई, क्योंकि इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट के
प्रोविजंस थे, तो इसलिए उनको वहाँ पर रखना था। लेकिन जो प्रॉब्लम ये लोग फेस कर रहे थे वो प्रॉब्लम यहाँ पर दूर नहीं हुई, कोई सुख सुविधाएं से ये लोग वंचित रहे। इसी के आगे चल के जो विकास हुआ हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का या समावेशी का। इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग सबसे पहले एजुकेशन फॉर ऑल, समाज में जो शिक्षा है सभी के लिए एक समान है, चाहे आपका नॉर्मल स्टूडेंट्स हो यहाँ पर या हमारा स्पेशल स्टूडेंट्स हो। एवरीवन बिलोंग्स टू द स्कूल, एवरीवन इज़ वेलकम टू द स्कूल। सीधी सीधी वही लाइन है आपके यहाँ पर है कि समस्त जितने भी विद्यार्थी इनके लिए सब एक समान हैं, एक विद्यालय में रहेंगे, नॉर्मल क्लास में पढ़ेंगे, नॉर्मल टीचर रहेंगे, नॉर्मल करिकुलम होगा, कुछ स्पेशल नहीं होगा और नॉर्मल बच्चों को कम्पीट ये लोग करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन एंड रिड्यूसिंग एक्सक्लूजन। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है आपका, समावेशी शिक्षा है आपका, एक प्रोसेस है यहाँ पर जो बच्चों की सहभागिता को बढ़ाया जाए और उनमें सेग्रीगेशन कम किया जाए, उन लोगों को अलग कम रखा जाए। जैसे हमारा स्पेशल एजुकेशन था, स्पेशल क्लास होती थी, तो उसमें क्या होता था, जो बच्चे सोसाइटी के नॉर्मल बच्चे थे उन बच्चों से उन बच्चों को अलग कर दिया जाता था। तो क्या होता था, जो ग्रुप होता था बच्चों का स्पेशली स्पेशल स्टूडेंट्स का होता था, वो सोसाइटी में क्या हो रहा है उन चीज़ों को वहाँ पर नहीं ले जा पाते थे, उन चीज़ों तक उनका दिमाग नहीं जाता था और उन लोगों के अंदर सोशल एडजस्टमेंट नहीं हो पाता था। इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन एंड रिड्यूसिंग एक्सक्लूजन। सहभागिता को बढ़ाना, अलगाववाद को कम करना या उनकी क्लास से दूरी कम करना। इट इज़ ए क्लासरूम मॉडल वेयर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर taught with that of normal ones within the same group। नॉर्मल क्लास में नॉर्मल टीचर, नॉर्मल करिकुलम आपका, नॉर्मल टीचिंग मेथड्स और नॉर्मल क्लास में एक छत के नीचे सामान्य बालक, विशिष्ट बालक। अब इसमें क्या होता था एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन में जो हमारी नॉर्मल क्लास होगी यहाँ पर टीचर होता था, तो टीचर को ध्यान देना है। अगर कोई बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है आपका, तो टीचर क्लास में उस बच्चे की पोजीशन को ध्यान रखिएगा कि हियरिंग इम्पेयर्ड है, वॉइस पीछे नहीं जाएगी, उस बच्चे के लिए आगे बैठाया जाएगा। अगर कोई बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसका भी हम पोजीशन बनाएंगे जिससे कि उसको बोर्ड वहाँ पर नॉर्मली दिखाई देता है। जो प्रॉब्लम आ रही होगी बच्चों की, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो हमारा नॉर्मल टीचर होगा उन बच्चों के साथ में सहभागिता दिखाएगा अपनी। इट ब्रिंग्स ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर इन वन classroom regardless of their strength, weakness and abilities to seek maximum the potential of all the students। इस क्लास में जनरल स्टूडेंट्स, स्पेशल स्टूडेंट्स एक साथ बैठाए जाते थे, उनकी कमजोरियों को ध्यान नहीं दिया जाता था, उनकी एबिलिटीज़ को, जो उनके अंदर प्रतिभाएं हैं, जो क्षमताएं हैं, उनकी खोज की जाती थी और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए उनको प्रिपेयर किया जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स द एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज़ टुगेदर इन रेगुलर स्टूडेंट्स। इट इज़ एन अप्रोच विच टेक्स into account unique characteristic, interest, abilities and learning needs of all children। जैसा हम आपको पहले बताए थे, यहाँ पर जो बच्चे होंगे सामान्य बच्चे, स्पेशल स्टूडेंट्स एंड नॉर्मल स्टूडेंट दोनों एक साथ रहेंगे, एक टाइप की एक्टिविटीज़ करेंगे, पार्टिसिपेंट बराबरी का होगा और उनको पूरी समावेशी शिक्षा में मतलब ये है आपका पूरा उनकी प्लानिंग रहती है, उन बच्चों की नीड को ध्यान में रखा जाता है, कहाँ पे किस चीज़ की उन बच्चों को ज़रूरत है। इट सर्व्स एज ए ब्रिज बिटवीन चिल्ड्रन विद द एंड विदाउट डिसेबिलिटी। जो आपके नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं और आपके स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच एक ब्रिज का काम करती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन। अब डेफिनेशन पे हम जाएंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन offers an opportunity to restructure the entire school system with particular reference to the curriculum, pedagogy, assessment and above all the meaning of education।
अकॉर्डिंग टू झा। डेफिनेशन के अनुसार या परिभाषा के अनुसार समस्त विद्यार्थियों को, समस्त स्टूडेंट्स को एक समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। पूरे स्कूल में सेम सिलेबस रहेगा, उनका सेम करिकुलम रहेगा, सेम शिक्षण विधियाँ रहेंगी और मापन मूल्यांकन भी उनका सेम रहेगा। Inclusive education means all learners, people with or without disabilities, being able to learn together in ordinary preschool provisions, schools and community educational setting with appropriate network of support service dropped off inclusive education scheme MHRD 2003। अब यहाँ पर भी इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट बनाया था 2003 में। यहाँ पर उन्होंने डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट्स और नॉर्मल स्टूडेंट्स को प्री प्राइमरी से लेकर हायर तक एक क्लास में इंक्लूजन के लिए प्रोविजंस बनाएं। इसके आगे हम बढ़ेंगे। Inclusive education as a system which aims to provide a favorable setting for achieving equal opportunities and full participation for all children with disabilities within general educational system MHRD ड्राफ्ट इंक्लूसिव एजुकेशन 2003। ये भी उसी ड्राफ्ट का है आपका MHRD का। यहाँ पर भी बताया गया था कि समस्त विद्यार्थियों को, जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं आपके, वो आपके नॉर्मल क्लासरूम में रहेंगे, उनकी क्लास भी अलग नहीं होगी, स्कूल सेम रहेगा और उन लोगों के साथ में ये लोग मिलजुल कर रहेंगे। पार्टिसिपेशन बढ़ेगा इन लोगों के बीच में, सोशल एडजस्टमेंट बढ़ेगा और समाज में ये लोग अच्छे से एडजस्ट कर पाएंगे आपके। हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का, कॉन्सेप्ट क्यों आया इंक्लूसिव एजुकेशन का, क्या आवश्यकता पड़ी यहाँ पर। तो पहला एम है आपका एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब भाई एजुकेशन इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो शिक्षा सभी विद्यार्थियों का मूल अधिकार है। तो यहाँ पर इसीलिए जो हमारे विशिष्ट बच्चे हैं उनको भी नॉर्मल बच्चों के साथ में शिक्षा प्रदान की जाती है, जिनसे उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स, जैसे हम क्लास में रहेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन में, नॉर्मल टीचर रहेगा आपका। कोई बच्चा आपका वीक है, जैसे कोई बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है आपका, या विजुअली इम्पेयर्ड है, या मेंटली डिस्टर्ब है आपका, या आपका फिजिकली चैलेंज्ड है आपका, तो उसके अंदर कोई ना कोई स्किल होगी जिसमें उसकी स्ट्रेंथ होगी। तो उसको हम पहचानेंगे, उसको हम मोटिवेट करेंगे, उसके लिए स्पेशल ध्यान देंगे कि जो प्रॉब्लम बच्चे को फेस कर रहा है तो कौन सी स्किल को हम और ज़्यादा डेवलप उसकी कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, मतलब शिक्षा का अधिकार है तो उसके शिक्षा के अधिकार का हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से। डेवलपमेंट ऑफ सोशल एडजस्टमेंट, अब इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, नॉर्मल स्पेशल दोनों साथ में रहते हैं आपके, दोनों साथ में रहते हैं तो दोनों लोगों का सोशल एडजस्टमेंट अच्छा रहता है, सोशल इंटरेक्शन अच्छा रहता है, एक दूसरे के अंदर हीन भावना की अवस्था नहीं आती है और वो सोसाइटी में मिलजुल कर काम करते हैं। प्रिपेयर फॉर न्यू चैलेंजेस, अब हमारे स्पेशल बच्चे हैं, अपनी स्टडी समाप्त करने के बाद लोग सोसाइटी में आएंगे, सोसाइटी में उनके सामने कई बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं से वो बहुत आगे चले जाएंगे क्योंकि वो लोग इंक्लूसिव एजुकेशन में थे, वहाँ पर भी उनके साथ नॉर्मल स्टूडेंट्स थे, सोसाइटी में भी नॉर्मल लोग होते हैं। लेकिन यही बात हम स्पेशल स्कूल की करेंगे तो वहाँ पर जो बच्चे होते हैं एक कैटेगरी के होते हैं, उनके अंदर कोई सोशल एडजस्टमेंट नहीं होता है, समाज से भयभीत रहते हैं और वो समाज में कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ न्यू एजुकेशन, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचिंग मेथड्स का आपका न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ होती है तो उसके माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की। सोशल इक्वलिटी, समाज में जो हमारे इंक्लूसिव या स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं उनको बराबरी या समानता या सामाजिक समानता की प्राप्ति होती है।
सभी इक्वल होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। इसके लिए हम देखते हैं कि आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है उसका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर होता है विद्यालय का, उसमें भी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्लासरूम साइज है आपका, टीचिंग एड्स हैं, अरेंजमेंट ऑफ द लाइट हो जाएगा आपका, अटेंशन टू फिज़िकल नीड्स उन विद्यार्थियों के लिए, सीटिंग अरेंजमेंट भी हम लोगों को देखना होता है वहाँ पे, पोजीशन ऑफ द टीचर इन द क्लासरूम, कहाँ पे टीचर अपने आप को एडजस्ट करेगा उन लोगों के लिए। तो बस इन चीज़ों का ध्यान देते हुए उसके अंदर हमको सामाजिक समानता की भावना का विकास करना। सोशल इंटरेक्शन सामाजिक अंतःक्रिया। अब क्लास में दोनों बच्चे आपके जो होते हैं नॉर्मल और स्पेशल दोनों साथ में रहते हैं, तो उन लोगों का सोशल इंटरेक्शन ज़बरदस्त होता है, बढ़िया होता है, आपस में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होती है, चीज़ों को समझते हैं, कभी भी उनको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होती है। लर्निंग ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। अब इसमें क्या होता है, जिन बच्चों को जो आपके हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे होते हैं, सुनने में प्रॉब्लम होती है, मूक बधिर बच्चे हैं आपके डिपेंडम, उनके लिए यहाँ पर स्पेशल साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है जिससे कि वो अपने सोसाइटी में अपना मैसेज कन्वे कर पाएँ। उनके एक लैंग्वेज स्किल को डेवलप करते हैं जिसके द्वारा वो अपनी बातों को सोसाइटी के सामने या किसी अन्य व्यक्ति के सामने रख पाते हैं। डेवलपमेंट पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स। यहाँ पर जो हमारे विद्यार्थी होते हैं स्पेशल या नॉर्मल बच्चे, इन लोगों के साथ रहने के कारण इन लोगों के अंदर पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है और इन लोगों के अंदर सोशल इंटरेक्शन के साथ साथ सामाजिकता की भावना आती है और इन चीज़ों को समझने का पूरा प्रयास करते हैं। जहाँ पर इन लोगों को कोई समस्या होती है तो अपने मित्रों की सहायता ये लोग लेते हैं। एक्टिव एंड पार्टिसिपेटिंग अप्रोच। स्पेशल एजुकेशन में क्या होता था, स्पेशल बच्चे ही रहते थे आपके, नॉर्मल बच्चों का कोई रोल नहीं होता था। इंटीग्रेटेड में क्या था, इंटीग्रेटेड में स्पेशल बच्चे पढ़ते थे आपके, कोई भी आपका प्रोग्राम फंक्शन होता था तो नॉर्मल बच्चों का ग्रुप अलग रहता था, उनमें स्पेशल बच्चों को इंक्लूड नहीं किया जाता था। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में इक्वलिटी होती है, जो ग्रुप बनता था उसी ग्रुप में स्पेशल बच्चों को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, उनके साथ ही ग्रुप बनाया जाता है जिससे कि उन लोगों को भी पार्टिसिपेशन का मौका मिले और सामाजिक एकता बनी रहे। अगला आपका हो जाएगा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मतलब सभी के लिए शिक्षा। डेवलपिंग फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर बालक की पर्सनालिटी का विकास होता है। जब बच्चे की पर्सनालिटी का विकास होगा तो वो किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर जाएगा, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कूट कूट के भरा होगा, वो चीज़ों से दूर नहीं भागेगा और उन चीज़ों से जुड़कर उनकी समस्या के समाधान में अपना योगदान देगा। फॉर द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। स्पेशल एजुकेशन में क्या होता था, स्पेशल बच्चे होते थे, उनके वर्बल वर्क से ज़्यादा उन लोगों को प्रैक्टिकल वर्क कराया जाता था, मतलब रिटन वाला कम होता था, प्रैक्टिकली ज़्यादा कराते हैं क्योंकि वो लोग मेंटल लेवल कम होता था, चीज़ों को आसानी से नहीं सीख पाते थे। लेकिन यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन में न्यू टेक्नोलॉजी जनरल बच्चे सीखते हैं तो हमारे स्पेशल बच्चे भी न्यू टेक्नोलॉजी को यहाँ पर सीखते हैं और उसका यूज़ डेली लाइफ में करते भी हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोशल डिज़ायरेबल बिहेवियर। यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेंगे, डेवलपमेंट ऑफ सोशल डिज़ायरेबल बिहेवियर, मतलब समाज का जो वांछित व्यवहार है, समाज उनसे किस तरह का व्यवहार चाहता है इन स्पेशल स्टूडेंट्स से, वो समाज के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को प्रयोग करते हैं, समाज के सामने उस प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं जो समाज उनसे आशा वहाँ पे करता होता है। इट सर्व्स एज ए ब्रिज बिटवीन चिल्ड्रन विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज़। जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है सामान्य बच्चों और स्पेशल स्टूडेंट्स के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सिटीजनशिप। यहाँ पर जो हमारे
इंक्लूसिव एजुकेशन में स्टूडेंट्स होते हैं, स्टडी के बाद में उनके अंदर पॉजिटिव सिटीजनशिप का डेवलपमेंट होता है। वो समाज के नियमों का पालन करते हैं, देश के नियमों का पालन करते हैं और उनका जहाँ कंट्रीब्यूशन देने का योगदान होता है वहाँ पर वो लोग कंट्रीब्यूशन अपना देते हैं। तो बस यही है आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन है यहाँ पर, उसमें हम जो हमारे स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम कंबाइन कर लेते हैं नॉर्मल क्लासरूम में, नॉर्मल स्कूल में। उनकी जो प्रॉब्लम आ रही होती हैं एज ए टीचर, उन पर ध्यान देकर उन चीज़ों को हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन सेंटेंस आपका यही है, एजुकेशन फॉर ऑल या चिल्ड्रन हु लर्न टुगेदर लिव टुगेदर। मतलब सीधे सीधे इंक्लूसिव एजुकेशन में नॉर्मल जितना अधिकार नॉर्मल बच्चों को दिया जाता है उतना ही अधिकार आपके स्पेशल बच्चों को दिया जाता है। बस इतना ही। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।